हाय फ्रेंड्स, चलिए हम वर्क के बारे में देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क और कैसे हम अलग अलग टाइप के वर्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्या एंगल होगा, और साथ ही साथ हम एग्जांपल हम देखेंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ वर्क समझने के लिए आपको सबसे पहले वर्क का फार्मूला समझना है। सो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। हाँ, तो F क्या है? फोर्स, और S क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और थीटा है उसके बीच का एंगल। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। अभी वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट इन इट्स डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन फोर्स के डायरेक्शन में हमेशा डिस्प्लेसमेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी इन डिफरेंट डायरेक्शन देन दैट ऑफ फोर्स, सो इट मेक्स सम एंगल विद दैट, so we'll take that angle into consideration। so ये आपका फॉर्मूला है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो अभी कॉस थीटा के ऊपर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क आ जाएगा। तो पहले हम देखेंगे थीटा जो है वो 0 से लेके, है ना, 90 तक, सॉरी 0 से लेके 90 तक, लेस देन 90। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब सो वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन थीटा इज लेस, सॉरी थीटा इज मोर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। तो ये आपका पॉजिटिव वर्क होगा। अभी थीटा को हम यदि 0 ले लेते हैं तो कॉस 0 होता है 1, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो इसलिए सो वर्क डन भी F इंटू एस इंटू 1, सो F इंटू एस, तो ये मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क होगा। तो इसलिए व्हाट इज द एंगल फॉर मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क? तो थीटा 0 लेना। व्हाट इज द एंगल फॉर पॉजिटिव वर्क? 0 to 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है 0 से लेके 90 तक, 90 से कम, 90 में फिर 0 वर्क हो जाएगा, बाद में देखेंगे। तो आप याद रखिएगा, तो मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क थीटा इज इक्वल टू 0। तो एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन द वर्क इज मैक्सिमम पॉजिटिव, थीटा इज इक्वल टू 0 लिखना है। ठीक है, कॉस कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, जो रीजन पूछेगा तभी आपको लिखना है। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, एसएससी का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना तो आ जाएगा। तो चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव वर्क। अच्छा, पॉजिटिव वर्क कब होता है? मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क का। ओके, तो ये हम थीटा 0 ले रहे हैं, है ना, तो यूजुअली यही वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क। तो अभी देखिए ये एग्जांपल याद रख लीजिए, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो ग्रेविटी याद रख लीजिए, एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन में ग्रेविटी डज ऑल 3 टाइप्स ऑफ वर्क। तो एक एग्जाम्पल होगी ये, कैसे? अभी जैसे ये बॉडी है, दिस इज फॉलिंग, तो ये फॉलिंग है तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स हो गया। वाई इट इज फॉलिंग? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। व्हाट इज द डायरेक्शन? ये है फोर्स का डायरेक्शन। देखिए, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। ये फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, सो थीटा 0 हो गया। सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा, थीटा 0 होगा, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव। तो ये सिचुएशन मैच कर रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है, सो दिस बुक इज केप्ट ऑन टेबल। ठीक है, अब यहाँ पर आप ऐसा फोर्स लगाइए, हॉरिजॉन्टल फोर्स, एंड the body will also be displaced in the same direction,
Okay, so work done by the force, horizontal force applied on a book kept on a flat table. तो ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो इसमें भी आप देखिए थीटा 0 हो गया। तो जब भी आपको एग्जाम्पल के बारे में सोचना है तो आपको ये डायरेक्शन सोचना है। और कभी कभी फिर आईसीएससी में क्या करेगा, आपको एग्जाम्पल दे देगा, फिर पूछेगा विच टाइप ऑफ वर्क। तो क्या कैसे हम पता करेंगे, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है तो मैक्सिमम पॉजिटिव। यदि 0 to 90 मतलब यदि एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल होगा पॉजिटिव लिख देना है, ठीक है। जैसे इस केस में पॉजिटिव वर्क होगा, थीटा इज एक्यूट एंगल, तो ये यहाँ 90 तक, तो ये सब है वो पॉजिटिव वर्क एंड मैक्सिमम पॉजिटिव थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव वर्क। अभी चलिए अगले कंडीशन में जाते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं जीरो वर्क। अभी जीरो वर्क कब होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो कॉस थीटा यानी कि कॉस 90 इज 0, तो वर्क डन एफ इंटू एस इंटू कॉस 90, तो पूरा ही 0 जूल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है जीरो वर्क कब होगा, एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज कॉस 90 इज 0, तो ये कंडीशन आ जा रहा है। तो एक और सिचुएशन भी होता है, मान लीजिए आपने फोर्स दिया, डिस्प्लेसमेंट इज 0, देन वर्क डन इज ऑल्सो 0। सो टू कंडीशंस यू रिमेंबर, फॉर जीरो वर्क टू कंडीशन, थीटा इज इक्वल टू 0 एंड एस इज इक्वल टू 0, और एस इज इक्वल टू 0, सॉरी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एस इज इक्वल टू 0। तो इस केस में जो वर्क डन 0 होगा, ठीक है। जैसे अपने स्ट्रॉन्ग वॉल को पुश किया, पुशिंग अ वॉल, स्ट्रॉन्ग वॉल, वॉल इज नॉट मूविंग, वॉल इज नॉट डिस्प्लेस्ड, सो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, देन वर्क डन 0 हो गया। तो एक एग्जांपल हो गया। अभी इस केस में हम आते हैं थीटा 90 डिग्री। जैसे 2020 में क्वेश्चन आया था, एक सर्कुलर मोशन में एट एनी इंस्टेंट हाउ मच इज द वर्क डन। ओके, सो यहाँ पर जब सर्कुलर मोशन होता है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ रहता है टूवर्ड्स द सेंटर, एंड द बॉडी इज गोइंग लाइक दिस, मूविंग लाइक दिस, एंड इंस्टेंटली यदि हम देखें, यहाँ छोटा सा पोर्शन देखें तो इसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं अलोंग द टेंजेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, एंड टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर। सो देखिए यहाँ पर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री में होगा, तब वर्क डन 0 होगा, हम देखा। तो वही सिचुएशन यहाँ पर बन रहा है। सो वर्क डन बाय, तो कैसे हम समझेंगे, पहला एग्जांपल, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ बॉडी एंड सर्कुलर मोशन मूविंग इन सर्कुलर मोशन। तो एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल इसी को ले सकते हैं और एक तरीके से। तो यहाँ पर इंस्टेंटली थीटा 90 डिग्री हो गया, तो वर्क डन 0 हो गया। अभी दूसरे तरीके से देखेंगे। सो इफ़ यू कंसिडर होल मोशन, टोटल मोशन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, देन थीटा इज एस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो वर्क डन इज इक्वल टू 0. So in that case also, that way also, if you consider the path of the circle, then displacement is 0. The body comes back to the same point, so displacement is 0. So work done is 0. ये formulas तो दोनों यहाँ पर हो सकता है। तो 2020 में इंस्टेंटेनियस बोला था, तो इंस्टेंटेनियस में आपको ये लिखना है, कहीं भी इंस्टेंट में ये इस तरह से एस, है ना, एफ, तो 90 डिग्री। तो इंस्टेंटेनियसली ये था, और टोटल मोशन जनरली हम लिखेंगे तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया जीरो वर्क। अभी और एक है, मान लीजिए एक कूली कैरिंग लोड ऑन हिज हेड, ठीक है, ओके।
तभी ये क्या करेगा, एंड मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल पाथ। अभी कुली जब लोड को हेड से बैलेंस कर रहा है तो ये लगेज का जो वेट है वो नीचे लग रहा है, एंड द कुली इज अप्लाइंग फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज नॉर्मली अपवर्ड्स, सो नॉर्मल रिएक्शन अपोजिट टू दिस। तो देखिए ये फोर्स हो गया अभी इस केस में, एंड ही इज मूविंग फॉरवर्ड एंड टेकिंग द लगेज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया। सो देन दिस इज 90 डिग्री, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री, सो वर्क डन इज 0। सो सेकेंड केस क्या लिखेंगे हम, सेकेंड एग्जाम्पल। सो वर्क डन बाय a coolie on carrying a load or luggage on his head and moving in the horizontal platform। so ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो ये 0 वर्क का हो गया, ठीक है। पुशिंग अ वॉल भी 0 वर्क हो गया। पुशिंग अ वॉल क्यों 0 वर्क हो गया, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आईसीसी थोड़ा ट्रिकी वे से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से पढ़िए, तो ये सब अप्लाई कीजिए वहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया 0 वर्क का कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल्स। अभी नेक्स्ट हम वर्क देखेंगे नेगेटिव वर्क। तो नेगेटिव वर्क के बारे में हम देखेंगे। नेगेटिव वर्क कब होता है, जब थीटा मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब ऑब्ट्यूस एंगल के लिए थीटा मोर देन 90 होने से कॉस थीटा नेगेटिव, ठीक है। तो ये वैल्यू है। अभी कॉस 180 डिग्री -1 होता है, तो जो मैक्सिमम पॉजिटिव बोल सकते हैं इसको, सॉरी मैक्सिमम नेगेटिव, क्योंकि जो कॉस का ग्राफ होता है ना, 0, 90, 180, 270, 360, तो ये 0 में 1 और 90, फिर 180 नीचे जाता है, ठीक है। तो ऐसा करके ग्राफ होता है ये। तो 0 में 1 और 90 में 0 हमने देखा था, और 180 में -1। तो इसलिए ये इसका नेगेटिव की तरफ में मैक्सिमम जाता है, इसलिए मैक्सिमम नेगेटिव। इसलिए अभी जब थीटा 180 डिग्री होगा तो क्या होगा, तो कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, सो W इज इक्वल टू -FS। तो ये मैक्सिमम नेगेटिव वर्क होगा, मैक्सिमम नेगेटिव वर्क। अभी नेगेटिव वर्क का एग्जांपल देखेंगे। तो जैसे मैंने शुरू में बताया था, ग्रेविटी डज ऑल टाइप्स ऑफ वर्क। तो ग्रेविटी जो नीचे लगता है बॉडी में, है ना, तो फोर्स हो गया नीचे, एंड इमेजिन वन बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स। अब ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ, और फोर्स नीचे की तरफ। तो कितना एंगल हो जा रहा है इसमें, इस बॉडी में और फोर्स में 180 डिग्री। तो नेगेटिव, मैक्सिमम नेगेटिव वर्क हो गया। और दूसरा एग्जांपल है, जैसे शुरू में मैंने बताया था, पॉजिटिव वर्क, अ बुक लाइंग ऑन टेबल। अभी ये बुक है, इसमें आपने अप्लाइड फोर्स लगाया, ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स है, और इसके वजह से डिस्प्लेसमेंट भी इधर में आ रहा है। सो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव वर्क हो गया, ठीक है, थीटा 0 मैक्सिमम पॉजिटिव हो गया। अभी लेकिन एक और फोर्स भी है जो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो क्या है वो फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स दिस डायरेक्शन, अप्लाइड फोर्स इन दिस डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट ये। तो अभी हमको क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट देखना है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। जब फ्रिक्शनल फोर्स का बात कर रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो देखिए 180 डिग्री हो गई, तो ये मैक्सिमम नेगेटिव। सो फ्रिक्शनल फोर्स डज नेगेटिव वर्क, सिंपल बात। ग्रेविटी डज नेगेटिव वर्क ऑन बॉडी मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन। अभी इसी केस में देखिए ग्रेविटी भी लग रहा है इधर,
ये ग्रेविटी लग रहा है, वेट। अभी वेट कितना वर्क कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट एंड वेट, देखिए 90 डिग्री हो जा रहा है। सो हियर ग्रेविटी डज जीरो वर्क, ग्रेविटी डज नेगेटिव वर्क, एंड इफ द बॉडी इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स देन ग्रेविटी डज पॉजिटिव वर्क। ठीक है, तो ग्रेविटी डज ऑल थ्री टाइप्स ऑफ वर्क। तो रिमेंबर, एटलीस्ट इफ यू गेट वन एग्जाम्पल टू राइट, then you can think about this gravity, write according to the situation. So positive, negative and zero. ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर यू गेट द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।